वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन स्केलर्स और वेक्टर को समझने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे और वो कॉन्सेप्ट्स हैं फिजिकल क्वांटिटी, इसके बाद है मैग्नीट्यूड और तीसरे नंबर पर है डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों से कहा जाए कि दुकानदार से चीनी ले आए, तो जाहिर है कि आप पूछेंगे कि चीनी का मास कितना होना चाहिए, 5 kg या 10 kg। लिहाजा मास फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी और 5 kg या 10 kg उसका मैग्नीट्यूड होगा। इसी तरह अगर आप लोगों को कहा जाए कि रस्सी ले आएं, तो आप पूछेंगे कि रस्सी की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 5 मीटर या 10 मीटर। लिहाजा लेंथ फिजिकल क्वांटिटी होगी और 5 मीटर या 10 मीटर उसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कहा जाए कि आपके स्कूल के ग्राउंड में एक चट्टानुमा पत्थर पड़ा हुआ है जिसको धकेलना है, तो आप पूछेंगे कि चट्टानुमा पत्थर को धकेलने के लिए कितने स्टूडेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, 5 स्टूडेंट्स या 10 स्टूडेंट्स। जाहिर है कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। और फ़र्ज़ करें कि 5 स्टूडेंट्स 5 न्यूटन फोर्स लगाते हैं और 10 स्टूडेंट्स 10 न्यूटन फोर्स लगाते हैं। लिहाजा फोर्स फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी और 5 न्यूटन या 10 न्यूटन उसका मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग ज़रूर एक बात पूछेंगे कि चट्टान को ईस्ट की तरफ धकेलना है या वेस्ट की तरफ धकेलना है। लिहाजा ईस्ट या वेस्ट उसका डायरेक्शन कहलाएगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो बात समझने वाली है वो ये कि जो फिजिकल क्वांटिटीज सिर्फ मैग्नीट्यूड के ज़रिए डिस्क्राइब हो सके वो स्केलर कहलाती हैं। लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ जाए उनको डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो वेक्टर्स कहलाती हैं। वेक्टर्स। और स्टूडेंट्स, इसी किस्म की डिफिनीशन पेज नंबर 33 पर स्केलर्स और वेक्टर्स की मौजूद है। स्केलर्स की डिफिनेशन कुछ इस तरह है: अ स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। यानी कि कोई भी स्केलर क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब की जा सकती है। और वेक्टर्स क्वांटिटी की डिफिनेशन कुछ इस तरह है: अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी कि वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिगर 2.3 में बताया गया है कि एक मेज पर 2 फोर्स अमल कर रहे हैं। फर्ज करें कि फोर्स 1 10 न्यूटन है और फोर्स 2 भी 10 न्यूटन है, तो ये कुल मिलाकर 20 न्यूटन बनते हैं। और ये भी फर्ज करें कि ये 20 न्यूटन फोर्स इस मेज पर ईस्ट की तरफ लग रहे हैं। लिहाजा ये 20 न्यूटन फोर्स इस मेज को मोशन में ले आएगा, ईस्ट की तरफ मोशन में ले आएगा। लेकिन अगर 10 न्यूटन फोर्स ईस्ट की तरफ लग रहा हो
और फोर्स 2 जो भी 10 न्यूटन का है वो वेस्ट की तरफ लग रहा हो तो ये मेज मोशन की बजाय रेस्ट में रहेगा। इस फिगर से हमें वेक्टर्स क्वांटिटी की अहमियत का अच्छी तरह पता चल जाता है कि सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने से एक मेज मोशन में कहलाएगा और दूसरा मेज रेस्ट में कहलाएगा। स्टूडेंट्स, अब अगर स्केलर्स और वेक्टर्स की डिफिनीशन आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाए तो आप उनकी डिफिनीशन लिख लीजिए। स्केलर्स, a scalar quantity is described completely by its magnitude only. जबकि वेक्टर्स क्वांटिटी की डिफिनेशन कुछ इस तरह है। A vector quantity is described completely by its magnitude and direction। यानी कि वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही।